देखिए, किसी भी बिजनेस का टेक ऑफ करना बिल्कुल एरोप्लेन के टेक ऑफ करने के जैसा ही है। किस तरह से, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हमें किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है, उसे मजबूत बनाना है, तो हमें उसके 5 हिस्सों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें पहला हिस्सा है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? आप और आपकी टीम, जो दिमाग उस बिजनेस को चला रहा है। आप किस तरह से अपने बिजनेस को डायरेक्शन दे रहे हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस की लीडरशिप एरोप्लेन के कॉकपिट की तरह होती है। जिस तरह से कॉकपिट से पूरे एरोप्लेन को कंट्रोल किया जाता है, उसे डायरेक्शन दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह किसी भी बिजनेस की लीडरशिप उस बिजनेस को कंट्रोल करती है, उसे डायरेक्शन देती है। ये हो गया पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, मार्केटिंग एंड सेल्स। जब आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, जब मार्केट में लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में पता चलता है, जब आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, तब आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। इसलिए मार्केटिंग और सेल्स बिल्कुल एरोप्लेन के लेफ्ट और राइट इंजन की तरह है। जिस तरह से एरोप्लेन का इंजन उस एरोप्लेन को आगे बढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरह अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमें जो दूसरे हिस्से पर ध्यान देना है वो है मार्केटिंग और सेल्स। अब तीसरा हिस्सा, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस। जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, उसमें कितना दम है। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस एरोप्लेन के विंग्स की तरह है। जिस तरह से एक एरोप्लेन के जो विंग्स है, उसी की वजह से एरोप्लेन को लिफ्ट मिलती है, वो ऊपर उठ पाता है, हवा में टिका रहता है। बिल्कुल उसी तरह आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप जो सर्विस दे रहे हैं, वो जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, उसमें जितना ज़्यादा दम होगा, तभी आप मार्केट में टिके रहोगे। वरना कंपटीशन इतना है भैया, 2 मिनट में बाहर हो जाओगे। अब आता है चौथे हिस्से पर, जो कि है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब वो सभी कामकाज जो कि आपके बिजनेस को चलाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इन सब के बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हर डिपार्टमेंट का काम कितना बेहतर तरीके से हो रहा है। देखिए, किसी भी बिजनेस के ऑपरेशंस एरोप्लेन के फ्यूजलाज की तरह है। जो एरोप्लेन की बॉडी होती है उसकी तरह, क्योंकि उसी बॉडी के जरिए एरोप्लेन के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे कॉकपिट हो, विंग्स हो, एलिवेटर हो, रडर हो, इंजन हो, ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके बिजनेस के ऑपरेशंस का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड रहे, सबके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, और जो भी कामकाज होने हैं वो सब बेहतर तरीके से चले। अब जो पांचवा हिस्सा है जिस पर हमें ध्यान देना है, वो है कैश फ्लो, फाइनेंस। किसी भी बिजनेस का कैश फ्लो एरोप्लेन के फ्यूल की तरह होता है। अगर मान लो कोई एरोप्लेन काफ़ी बढ़िया कंडीशन में, लेकिन अगर उसके अंदर फ्यूल ही नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे। हमें इस बात पर नज़र रखनी है कि भैया हमारे बिजनेस से जितना पैसा जा रहा है, उससे ज़्यादा पैसा बिजनेस में आना चाहिए, ताकि हमारे हाथ में पैसा रहे बिजनेस को चलाए रखने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए, और हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। तो ये जो 5 हिस्से हैं, अगर हमने इन्हें मजबूत बना दिया तो हमारा ओवरऑल बिजनेस मजबूत बनेगा और वो ग्रो करेगा। आप और आपकी टीम, जो लीडरशिप है, इसका मजबूत होना ज़रूरी है। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि भैया मुझे अपने बिजनेस को लगातार आगे लेकर जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर आपको ये लगे कि भैया बिजनेस ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, तो बस अब आगे और क्या सोचना है। आप जो है वहीं पर ही स्टक हो जाए। आप जो कहते हैं ना, जैसे संतुष्ट हो जाना कि बस ठीक है, जितना अभी हम कमा रहे हैं इतना काफ़ी है। तो ये चीज़ क्या है कि ये फिर आपको ग्रो नहीं होने देगी। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भैया लगातार मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाता रहूं। मार्केटिंग और सेल्स पे आपको ध्यान देना है। आप जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपने आप को मार्केट में पोजीशन करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे और आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। और आपका जो प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, उसका बेहतर होना ज़रूरी है। क्योंकि भैया कंपटीशन के माहौल में अगर आप एक कमज़ोर प्रोडक्ट के साथ या कमज़ोर सर्विस के साथ मार्केट में उतरोगे, तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। मार्केट में आप तभी टिक पाओगे अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा। और आपके ऑपरेशंस, जो भी कामकाज आपके बिजनेस में चल रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, और सभी कामकाज बेहतर तरीके से होना ज़रूरी है। और 5वां, कैश फ्लो। हमेशा अपने कैश फ्लो पे नज़र बना के रखिए।
देखिए कि आपके बिजनेस से कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कागजों के अंदर तो दिख रहा है कि आप प्रॉफिट में, लेकिन आपका पैसा मार्केट में अटका हुआ पड़ा है और आप लॉस में चल रहे हैं। तो इन 5 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और इन्हें मजबूत बनाना है, तभी आपका बिजनेस मजबूत बनेगा और ग्रो करेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके जरिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।